श्री राम 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 श्री राम। नमस्ते दोस्तों, जय श्री हनुमान, जय हो गणेश जी महाराज, जय ही शिव शंकर भोलेनाथ। हे परम पिता परमेश्वर, जय हो। अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए। जय हम रतनगढ़ वाली मैया, जय हो कुंवर महाराज, जय हो महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती मैया। कृपा करिए, रक्षा करिए हे भगवान। तो मैं फिर आ गया हूँ भाई, एक नया टॉपिक लेकर, और देखते हैं कि आज कैसा आज शनिवार है, और आज शनिवार है और तारीख भी 8 है। तो और अच्छा, एक नंबर का जो संयोग बना है वो और अच्छा बन चुका है। क्यों कि 8 नंबर है जो शनि का होता है। 8 जब शनि का होता है तो फिर देख लीजिए कैसा मैच हो रहा है कि एक तो 8 तारीख है और शनिवार भी है, तो मैच तो अच्छा हुआ है और कृपा भी अच्छी है शनि महाराज की कि आज शनिवार भी है और 8 तारीख भी है। तो देखते जाइए कि आज क्या ऐसा वीडियो है जो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपसे मैच हो रहा हो, जो भी आपकी परिस्थिति है या जो भी आपकी समस्या है, जहाँ भी आप फंसे हैं, जिस चीज़ में भी आप अटके हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान देके इस वीडियो को देखना है। और देखने के लिए इस चैनल को या इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे वो कोई माता पिता हो या कोई चाचा चाची हो या कोई भाई बंधु हो या कोई बहन बेटी हो या कोई बहू बेटी हो या कोई ऑफिसर हो या फिर कोई तांत्रिक मांत्रिक हो, जो भी है वो देख सकता है। और क्योंकि यहाँ आज इस ओम गणेश टोरट रीडर ये गणेश जी का चैनल है, तो हमारे वो जो बुद्धि के देवता हैं, मैं अपने गणेश जी को मानता हूँ, और जो माता सरस्वती हैं तो उनकी कृपा बरसती है, और माँ काली साथ में है, हमारे पूर्वज भी हमारे साथ हैं। पंचमुखी हनुमान जी की यहाँ मौजूदगी है। माँ रतनगढ़ वाली मैया और कुंवर महाराज हमारे साथ हैं। भोलेनाथ हमारे सामने बैठे हैं, समक्ष बैठे हैं, और महालक्ष्मी गणेश जी महाराज, अर्धनारीश्वर, पूरा ब्रह्मांड की अनंत जो भी शक्तियां हैं वो इस समय यहाँ सब विराजमान हैं। और आप अगर पिछली वीडियो इस चैनल से जो भी आप तक पहुँचे हैं और शायद आपको पसंद आए होंगे, तो देख लेना कि उनसे अगर मैच हुआ है तो ये भी वीडियो आपसे मैच होगा। और किस तरीक़ा से होगा वो आपकी आत्मा जानती होगी कि अगर मैच हो रहा है तो आत्मा का खेल है भाई, आत्मा से मैच होगा जब तो कहेंगे, हम हो या आप हो, जो भी हो। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए
क्योंकि ये वीडियो ऐसा ही जाने वाला है कि इसका टॉपिक ऐसा ही होने वाला है, और जो भी इसमें आपको बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा कि आज का टॉपिक है तो ऐसा क्यों है जी। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर पिछले वीडियो जो भी आपको टॉपिक अच्छे लगे हैं और वो गाइडेंस मिली है आपको और उनसे आपने लाइक किया है या बेल आइकन घंटी को दबाई है, तो ये वीडियो भी आपके मोबाइल तक शायद पहुंच ही चुका है और या पहुंच जाएगा। तो आप बने रहिए और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए जैसे कि इस चैनल से आपको प्यार मिल रहा है। तो आपके भी बदले में बनता है कि आप अगर प्यार किसी से ले रहे हैं तो प्यार देना भी बनता है। और प्यार कैसे दिया जाता है कि मैं जब यहाँ से वीडियो जा रहा है और आपको अगर पसंद आ रहा है, आपकी आत्मा को छू रहा है, आपको आत्मा को टच कर रहा है, तो आपको भी प्यार बदले में देना चाहिए। और वह कैसे देना है? केवल लाइक करना है, केवल सिर्फ लाइक करना है, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना है ताकि मुझे और ऐसी वीडियो लाने की मेरी इच्छा जागृति बनी रहे और मुझे लगता रहे कि मैं जो कर रहा हूँ तो वो एक सार्थक हो रहा है और किसी को शायद लाभ मिल रहा है, कोई समझ रहा है किसी को ज़रूरत, तो मैं उसी के टॉपिक लेकर आया हूँ। और बने रहिए, जुड़े रहिए और आज का टॉपिक सुन लीजिए। पहले से दिख जाएगा उसमें वीडियो पे, लेकिन मैं बता ही देता हूँ कि 1111 की ये रीडिंग है और अगर आपको 1111 दिख रहा है तो ये एनर्जी आपसे मैच हो गई, और अगर कहीं से भी दिख रहा होगा। और इसका जो टॉपिक है वो ऐसा है कि मांग रहे हैं माफ़ी, सच्चाई क्या है? इनकी तो हालत खराब हो गई है। और शनि महाराज को जयकारा लगाते हुए तो इनको देखिए कि ऐसा आपकी ज़िंदगी में कौन सा जो आदमी है कि वो मांग रहे हैं माफ़ी। आखिर उसकी माफ़ी मांगने की सच्चाई क्या है? कोई है आपके जीवन में ऐसा कि जो मांग रहे हैं माफ़ी, अंदर आत्मा मांग रही है उनकी माफ़ी, लेकिन आखिर क्यों मांग रही है और क्या सच्चाई है? तो इनकी हालत खराब हो गई है। आप जिसके भी लिए आप देख रहे हो, जो आपसे कनेक्ट हो, क्यों ऐसा टॉपिक आया है और क्या दिखाने जा रहे हैं भगवान और क्या गाइडेंस आप तक पहुंचने वाली है, तो मैं सभी वर्ष से एक हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर ऐसा टॉपिक आपको आपके समक्ष आ गया है और आपको है उसकी ज़रूरत, तो सबसे पहले लाइक बनता है, सबसे पहले। बाद में तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा टॉपिक आप तक आ गया है तो तुरंत टॉपिक को देखिए, वीडियो को देखिए, सुनिए और सबसे पहले लाइक करना है। क्योंकि अगर आपके मन में ऐसा है कि जो गलती की है, किसी ने कैसा भी कुछ भी किया है, तो उसकी एक माफ़ी मांगना चाहता है आदमी, और आखिर अगर मांगना चाहता है माफ़ी, तो उसकी आखिर ऐसी क्या सच्चाई है कि जो कि उसकी हालत ख़राब हो रही है या हो गई। तो बने रहिए और सुनते रहिए, टॉपिक को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन ही है एक। अगर थम गया, रुक गया तो बेकार होगा, अगर चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा तो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। तो आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब छोड़ते चले जाना है जो पीछे का है, और आपको हमें सबको आगे बढ़ना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं गाइडेंस को आज स्टार्ट करता हूँ और आप तक वो बात पहुँचाता हूँ कि आखिर मांग रहे हैं माफ़ी और सच्चाई क्या है? इनकी तो हालत ख़राब हो गई है। तो वो कौन आदमी है और
क्यों माफ़ी मांग रहा है, क्या सच्चाई है, जी आप तक बात पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आपकी आत्मा को इसकी नीड है। आपकी आत्मा को इसको जानना जरूरी है कि मुझे कम से कम वो बात तो मिले जो मेरी आत्मा चाहती है। तो वो बात आज मैं लेकर आ गया हूँ और आप तक पहुँचाने के लिए रेडी हूँ। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। देखते हैं कि, और सबसे पहले यहाँ से मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, माँ काली से और माता रत्नगण वाली मैया से, और जो हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं, कि आपके ऊपर जो भी की निगेटिविटी की हो, जो भी काला जादू किया हो, या किसी ने कोई तांत्रिक मांत्रिक किया हो, या किसी ने किसी ऐसे आपको दुविधा में डाला है कि आपका मन भटक रहा है, आपका आत्मा भटक रही है और आपको सुकून नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव जो लोग हैं, या जो आपके मन मस्तक को जो खराब कर रही है, वो सारी चीज़ें खराब जितनी भी हों, वो आपकी ऑरा से और आपकी मान्य से भगवान सब दूर करें और आपको एक शांति प्रदान करें, ताकि आप अच्छे से नींद ले पाएँ और अच्छे से अपनी खुशमय ज़िंदगी को आप जी सकें। मेरी ऐसी इच्छा है कि हे भगवान, हमारे व्यूअर्स जो भी जहाँ से देख रहे हैं, उनको इस बुराइयों से और इस काले जादू से और इस तांत्रिक मांत्रिक ऐसी क्रियाओं से जो भी किसी ने कुछ भी किया हो, वो सब बैकफायर हो जाए, और जिसने भी किया हो वो वहीं वापस लौट कर चला जाए। तो मैं चाहता हूँ कि गाइडेंस से बिल्कुल बने रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि मुझे भी नहीं लगता है कि आखिर ऐसा टॉपिक आया है तो अब क्या न करना है और क्या मैं बताने वाला हूँ। और जो भी होगा, हमारे टैरो हमारे साथ हैं, तो हम टैरो से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो भी टॉपिक आज आया है तो उसमें क्या जानना ज़रूरी है और क्या बताना ज़रूरी है जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ख़ास है। तो बने रहिए, किसी भी कोने से देख सकते हैं आप, और कोई भी उम्र का लिहाजा नहीं है, और चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे आप किसी भी कोने से देख रहा हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी राशि से हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी जो गाइडेंस है यहाँ से जा रही है, वो आपकी आत्मा से कितनी मैच हो रही है। और अगर मैच होती है तो फिर लाइक करना है आपको, अगर मैच नहीं हो रही तो जबरदस्ती ना तो वीडियो सुनना है, ना आपको लाइक करना है, क्योंकि जब आपसे मैच ही नहीं हुआ है, आप मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई बात मैच ही नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप लाइक करें। लेकिन अगर आपको ऐसा टॉपिक चाहिए और ये जानना आपको ज़रूरी है, और अगर वो बात मिल चुकी है जो आपकी आत्मा चाहती है, तो फिर कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक हाथ से लेते हैं तो मुझे देना भी पड़ता है। तो मैं अगर यहाँ से कुछ आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज यही बनता है कि कम से कम, जिसका 1 रुपये भी खर्च ना हुआ, तो केवल लाइक करना है और आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरी मोटिवेल बढ़े और मेरा एक विश्वास बढ़े कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो गाइडेंस डाल रहा हूँ, तो किसी के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी था और उसकी आत्मा तक पहुँच जाए। तो मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप बने रहें और जुड़े रहें। देखते हैं कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इस बारे में और क्या बताना चाहते हैं। कौन है वो आदमी जो मांग रहा है माफ़ी, और सच्चाई क्या है। इनकी तो हालत ख़राब हो गई है। और शनिदेव महाराज को मैं नमन करता हूँ कि मुझे मेरे चैनल के माध्यम से, जहाँ गणेश जी हैं उनका चैनल है तो फिर तो बात ही अलग है, सब वही संभाल लेंगे।
मुझे तो कुछ नहीं करना है, मैं तो एक माध्यम हूँ और उसी माध्यम को लेकर, उसी माध्यम बनकर एक यहाँ बैठ गया हूँ। क्योंकि मुझे भी बनाया है, मुझे भी बैठाया है, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठा हूँ, या मैं अपनी मर्जी से जी, मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं ये काम करूँगा और मैं कभी भविष्य में ये काम करूँगा, लेकिन मुझसे कराया जा रहा है। मुझे यहाँ तक आने के लिए, इस करने के लिए मुझे ढकेला गया है। ईश्वर के विद्वान ने, पूर्वजों ने, सभी ने मुझे ऐसा धक्का दिया है कि मुझे ये करना है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए भी सोच के रखा है। तो और जब हमारे लिए सोच के रखा है, तो मैं क्यों नहीं किसी और के बारे में कुछ सोच के रखता हूँ। तो मेरी भी मंशा बनती है कि भाई ऐसी कोई दुविधा में फंसा हो, ऐसे ही कोई तकलीफ में फंसा हो, ऐसे ही कोई अपनी ज़िंदगी अगर जी रहा हो घुट घुट कर, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई घुट कर ज़िंदगी जिए। और क्योंकि उसको वो बात नहीं मिल रही है, उसको वो समझ नहीं आ रही है कि मेरी जो हालत हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है और क्यों हो रही है, और अब क्या होगा इसके आगे। तो वही बात लेकर आ गया हूँ कि कोई है जो मांग रहे हैं माफ़ी, उनकी अंदर आत्मा माफ़ी मांग रही है। आखिर सच्चाई क्या है? इनकी तो हालत खराब हो गई। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ तो पूरा देख के आपको जब ही हटना है यहाँ से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो की जय हो। जय महाकाली, जय हो मारुतन गढ़वाली मैया, जय हो कुंवरवा महाराज। हे ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ मदद करें हमारी इस गाइडेंस में, ताकि मैं विवर्ष में हमारे देख रहा हूँ तो उनको, उनके लिए क्या है, उन्हें क्या जानना जरूरी है। हे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बन रही है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अभी पत्ता निकला है तो वो एक आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, जो देख रहे हैं। जो पत्ता निकला है उसमें आपकी एनर्जी है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। देख लीजिए। श्री राम, श्री राम, देख लीजिए। ये है उसकी, जिनके लिए आप देख रहे हैं, जिनका ये वीडियो आया है कि कोई है जो माफ़ी मांग रहा है, और सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है, और इनकी हालत खराब हो गई। तो हालत तो पत्ता भी निकल के आ गया है। जब इतना बुरा समय आता है, 5 नंबर का कार्ड है जी, तो
अब ये 5 नंबर का एक तो अच्छे में आता है और एक बुरे में आता है। तो ये किस रूप में आया? बुरे में, क्योंकि अच्छे में होता तो द हेरोफेंट होता। और ये है 5 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड ये बताता है कि यही मांग रहे हैं माफी, जो भी आपकी जिंदगी में जो लोग या रिश्ते में थे या कहीं दोस्ती यारी में थे या कहीं ऑफिस में थे या फिर घर परिवार में थे, तो ये वही लोग हैं, वही इंसान है जो पहले इसने आपको तकलीफ दी है किसी प्रकार से, और आज काफी दिन के बाद, हो सकता है को 5 साल भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं, 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से लेना जिसको, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग देखते हैं गाइडेंस को, तो जिसके साथ जितना मैच हो जाए आप अपने हिसाब से रखना। तो इस आदमी की हालत खराब है, खराब हो चुकी है, और इस तरीक़ा से ये देख रहा है कि मेरा कितना लॉस हो गया है। लॉस क्या हुआ कि आप नहीं हैं उनके पास, आप उनसे दूर हो चुके हो, और दूर हो चुके हैं तो उसे एक भारी नुकसान दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या खो दिया है, मुझे जो नहीं खोना था। मतलब आपने इतना सपोर्ट किया है इस इंसान का और इतना विश्वास दिया है आपने, इसने विश्वास के साथ रहे हैं आप, इतनी सच्चाई के साथ रहे, और एक दिन ही इसी ने आपको धोखा दिया है। जब धोखा देता है आदमी तो फिर उसको लगता है कि मेरी जो मंशा थी, मेरी मंशा पूरी हो गई है और मैं खुश हूँ, तो ये खुशियाँ लेकर आपसे दूर हो गया। और जब दूर हुआ तो काफ़ी दिनों के बाद, इसके बाद इसको शनि महाराज ऐसा कर्म, ऐसी अंदर आत्मा में दुख दे रहे हैं कि इसको सारी जो किए कराई की जो कर्म है इसके, वो इसी को याद आ रहे हैं, और इसी को याद आ रहे हैं, तो इसे वही दिखाई दे रहा है कि मैंने कितना लॉस कर लिया और मेरे ही हाथों से हुआ, मेरी वजह से हुआ। तो इसको केवल, चाहे इसके पास धन हो, चाहे इसके पास पैसा हो, चाहे इसके पास परिवार हो, चाहे इसके पास दोस्त हो, चाहे अच्छा करियर हो इसके पास, लेकिन इसको सब अच्छा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी इसे क्या दिखाई दे रहा है? इसे वही दिखाई दे रहा है जो इसको दिखा रहे हैं ईश्वर, शनि महाराज इसको वही दिखा रहे हैं जो जिसने किया है। क्या किया इसने? इसने किया है आपको तंग, इसने किया है आपको स्टॉक, इसने किया है आपको मेंटली दर्द दिया है, इसने आपको इल्यूजन में रखा है, और आपको सच्चाई से आपके साथ में कभी नहीं रहा है इंसान। और इसको ईश्वर वही दिखा रहे हैं कि तूने क्या खो दिया। तो ये पछता पछता कर इसकी हालत ये है कि ये सिर्फ वही देखता रहता है, चाहे काम पे जाए चाहे दोस्तों के साथ रहे, लेकिन इसके मन और मस्तक और दिल और आत्मा में केवल एक ही बात चल रही है, जो कि इसने जो किया है उसी को याद दिला रहे हैं शनि महाराज। क्योंकि जब कहते हैं कि ईश्वर जब न्याय करते हैं तो ईश्वर की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है, तो इसको किसी को भनक नहीं पड़ रही है कि इसके ऊपर क्या बीत रही है, और उसी में गुजर रहा है। अब कब तक गुजरेगा, क्योंकि इसने न्याय नहीं दिया है कभी आपको। तो और जबकि ईश्वर उसको देख रहे हैं कि तेरे पास तो इतना सब कुछ भी है, फिर क्यों खुश नहीं है? लेकिन जब इसकी खुशी उसमें हो, जब तो खुशी तो है वो आपके भीतर, क्योंकि खुशी तो वो आप लेके भागा, आप दूर हो गए तो इसकी खुशी छिन गई, क्योंकि आपसे ही खुशी मिलती थी इसे। तो ये इसका एक रूप है, और यही वही इंसान है जो मांग रहे हैं माफ़ी, ईश्वर से मांग रहे हैं। अभी तक आप तक नहीं आए होंगे, क्योंकि कहाँ से आए, किस मुँह से आएगा ये? इसके पास शब्द नहीं है और आपके पास शब्द हैं, कि आप अगर सवाल करोगे तो इसके पास जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं है इसके पास, इसलिए ये घुट रहा है। और सच्चाई क्या है कि इनकी तो हालत खराब है।
तो यही है हालत खराब। क्योंकि जब आदमी सोच में डूब जाता है, जब आदमी मनुष्य जो अपने ऊपर काम करता है, अपनी अंदर आत्मा पर काम करता है, तो उसे अच्छा का भी ज्ञान होता है, बुरे का भी ज्ञान होता है। तो इसे अच्छाई का भी ज्ञान कराया जा रहा है और बुराई का भी ज्ञान इसी को कराया जा रहा है। क्योंकि आप सारी चीज़ से सीख चुके हैं और आप उस चीज़ों से सब आपको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ा था किसी दिन इसी हालत में, किसी ने आपको भी खड़ा किया होगा। लेकिन आज आज बहुत आगे निकल चुके हैं आप। आपकी ये हालत है। आप आज ये आपकी एनर्जी है इस तरफ टेम्परेश। तो आपको तो आपके तो फिर से पंख लग गए हैं। एक दिन इसी इंसान ने ऐसे ही जैसे ये खड़ा है और इसी तरीक़ा से इसने आपको भी छोड़ा था, लेकिन भगवान ने आपको पंख दिए हैं फिर से कि बेटा तुम बैलेंस बना ले अपना। और बैलेंस बनाना आपको आ भी गया है और आपको ईश्वर ने फिर से पंख आपको दे दिए हैं कि अब जी भर के बड़ा ऊंचाई हो, बड़ा लंबा आसमान है, इसमें जितना तुमको उड़ना हो, जितना आपको ऊंचाइयों तक जाना हो, आप फ्री हो, जा सकते हो, उड़ सकते हो। क्योंकि बैलेंस आपने बना लिया है। भगवान देख रहे हैं कि आपका बैलेंस बन चुका है और बनाया किसी ने, भगवान ही ने बनाया है। कोई नहीं आया आपके पास मदद करने। जब कोई नहीं था, नहीं, जब भगवान ही थे। और जब भगवान थे तो उनने उठाया भी है। आगे की रास्ता भी आपको कहीं से भी दिखाई हो, पर आपको दिखाई है उन्होंने। तो आपका बन गया है बैलेंस। और इस इंसान का बैलेंस अभी और आज की हालत में इतना खराब है कि ये हालत है इसकी। तो ये वही इंसान है जो मांग रहे हैं, इनके अंदर आत्मा मांग रही है माफ़ी। और डेथ, क्योंकि जस्टिक है ये और लगे हुए जस्टिक भी है। देख लीजिए, डेथ और जस्टिक। तो आपको इसने अपने ही हाथों से सब कुछ किया है और यही इसी ने ही पूरा डेथ की है, इसी ने पूरे रिश्ते को खराब किया है, इसी इंसान ने। और इसी का एक मन कहता है कि मैं अब कैसे न्याय करूं। क्योंकि आप न्याय की ईश्वर से वो गुहार लगा रहे हैं, आप पुकार लगाए हुए बैठे हुए हैं। जो भी यहाँ से देख रहा हूँ, क्षमा करना, सबके लिए है ये गाइडेंस। चाहे आप बहन बेटी देख रहे हो, कहीं से कोई बहू बेटी भी देख सकती है। मैं मैटर नहीं करता हूँ कि कौन देख रहा है, मुझे तो ये बताना ज़रूरी है कि आपकी भी इच्छा यही है कि मुझे न्याय चाहिए और इसकी भी वही इच्छा बन चुकी है कि मुझे न्याय देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो ये है सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। तो ये है वो सच्चाई, ये है दर्द में, ये आपको न्याय देना चाहता है। क्योंकि इसको पता है कि सब डेथ और जो भी खराबा हुआ है तो वो मेरी वजह से हुआ है। देख लीजिए, उसी इंसान ने एक दिन द 10 ऑफ सोर्स, तो ये हालत बीते समय में, जो पीछे का समय निकल गया है, कुछ दिन पहले हो सकता है आपके अंदर ये 10 साल से चल रहा हो दुख, या 10 लोगों ने ग्रुप बना के आपके ऊपर ये हमला किया है कि आपको किसी भी प्रकार से बस आप इतना तोड़ दिया जाए, इतना टॉर्चर कर दिया जाए, इतना आपको बेइज्जती कर दी जाए, इतनी आपके परिवार से बेइज्जती करा दी जाए कि आपको जीने और उठने का ही मन ना करे। बस इसी तरह से इसी कष्ट में तड़प तड़प के मर जाए। उसी इंसान ने ये हालत करके आपकी छोड़ी थी एक वक्त पर। आज
शनि महाराज ने सब कुछ वापस कर दिया है। और वापस कैसे कर दिया है? आपने तो नहीं किया कुछ, पर देवता देखो न्याय करते हैं। किसी का बुरा ना बुरा, कोई बुरा करता है तो उसे जब तक करने देते हैं, क्योंकि उसकी मनसा भी पूरी हो जाए नहीं। और जिसके साथ बुरा होता है तो उसके भी पास होने देते हैं पहले ईश्वर। पहले खेल होने तो दो, फिर मैं बताऊंगा कि यार कहना को खेल होता कैसा है। तो अब चल रहा है ईश्वर का खेल, जब चल रहा था इंसान का खेल, अब हो रहा है ईश्वर का न्याय। तो अब क्या हो रहा है कि इसी हालत में इसको ईश्वर ने लेटा दिया है। और चाहे ये कहीं भी पड़ा हो, चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इसकी एक रग रग में दर्द है। रग रग में बातें याद आ रही इसकी कि मैंने एक तकलीफ दी होती तो मैं बात कर लेता, मैं दो बात दूसरी तकलीफ दी होती तब भी बात कर लेता, लेकिन आपने तो इतनी तकलीफें सही हैं और अब आपने तो बर्दाश्त कर ली, मैं कैसे कर पाऊंगा। उसे ये भी लगता है कि आपके साथ परमात्मा थे, जब नहीं समझा, लेकिन अब समझ में आ रही नहीं। क्योंकि जब अकेला हो जाता है आदमी, जब अपने ऊपर काम करता है, जब ही आती समझ। जब बीचों में भीड़ में फंसा रहेगा तब कुछ नहीं समझ पाएगा। अगर पढ़ाई भी करना हो, जब आप एकांत में होंगे, जब ही आपका दिमाग चलेगा। और आप भीड़ में बैठ रहोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो अब इसको वो पढ़ाई करी जा रही है, इसके अंदर वो पढ़ाई हो रही है, इसकी अंदर आत्मा वो सीख रही है कि मैंने यही किया होगा। और जब मैंने यही किया है तो जब आपकी आत्मा में कितना दर्द होगा, आपकी आत्मा कैसे खड़ी हुई होगी। और इतना तो कोई सह नहीं सकता है। इतना होने के बाद कौन खड़ा हो सकता है, लेकिन आप खड़े हो गए। तो आपका साथ किसने दिया है? और आखिर आपके पास ये हिम्मत आई तो आई कहाँ से? कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है उसको कि आखिर ये हुआ कैसे। मैंने तो इतना बड़ा तोड़ा था कि ये इंसान अब कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन पता नहीं, आप तो उठ गए हो। और आपका साथ किसने दिया है? तो इसको तिलमिला रही इसकी आंखें अब कि मैं अब क्या करूं। अब मेरा साथ तो देने वाला कोई नहीं। आपके साथ में तो जब ईश्वर ने आपकी मदद करी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको खड़ा कर दिया, ईश्वर ने आपको बैलेंस बना दिया। इसका कोई नहीं दे रहा साथ, और कोई नहीं दे रहा तो ईश्वर भी साथ नहीं, क्योंकि इसके कर्म है। कहते हैं नहीं, सब कुछ साथ छोड़ देता है, लेकिन एक कर्म ऐसा होता है कि वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो इसको वो कर्म मिल रहा है और इस दर्द में है, इसके नीचे यही आया है। अब बताइए, ये दोनों नेगेटिव काले हैं कार्ड, और कितनी बुरी दर्द में है कि ये आदमी अगर रात को भी सोता होगा तो ये उठ के बैठ जाता होगा। और इतनी जोर जोर से इसकी आत्मा रोती होगी कि इसको कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। आपको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला होगा, नहीं कोई, चाहे भला आपके परिवार, घर परिवार भी आपका साथ होगा, लेकिन आपकी किसी ने नहीं समझा। क्योंकि वो चाल ही अलग थी और ये चाल अब अलग हो गई, अब फिर से उल्टी पड़ गई है। अब यही दर्द, यही सारी बातें जो दिल दिमाग पे आपके छाई हुई थी, जिस दर्द से आप निकले हो, उसी दर्द में इसको डाल दिया है ईश्वर ने। और आप इसमें हो, आपके पास चारों तरफ से पैसा भी आ रहा है, आपको घर मकान भी आपके बढ़िया जगमगा रहे हैं, कोई कहीं से कोई कमी नहीं है। क्योंकि किंग और एक राजा होता है, तो किंग ऑफ प्रैक्टिकल, पैसों का राजा, आपके पास पैसे से कहीं कोई कमी ना होने वाली है, और ना जब थी। और अब तो और ज़्यादा होगी बरकत। क्यों कि अब आपने समझ लिया है कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। और इसको नहीं आ रहा आप समझ में कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि इसको तो आ ही नहीं सकता आप समझ में। क्यों? इसकी तो हालत अभी बहुत ही खराब है। अब देखो ईश्वर क्या करेंगे आगे जाके, उसका तो कोई हमें पता नहीं, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि आपको सक्सेस बना रहे हैं ईश्वर, आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपके घर परिवार में खुशियाँ हो रही हैं, आपके पास पैसा धन भी आ रहा है भर भर के। और इतना ही पैसा आता रहेगा कि आपको यही पता नहीं पड़ेगा कि आखिर मेरी भगवान कहाँ से इच्छा पूरी कर रहे हैं और कैसे हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, लक्ष्मी माँ आपके साथ है।
आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगी, क्योंकि आपको जो सहना था वो आप सह चुके। और ये वही आदमी है अब आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि जब तक ये न्याय नहीं करेगा, जब तक आपके साथ ये चीज़ों को सही नहीं करेगा, जो इसने छुपाई हैं सारी चीज़ें, और आपको छुपा के जो भी दर्द दुख दिए हैं उन चीज़ों को नहीं बताएगा पूरी तरीके से, जब तक इसकी आत्मा को सुख नहीं मिल सकता है। पूरी दुनिया घूम ले और आना पड़ेगा, तो कहाँ आना पड़ेगा? सिर्फ आपके पास। और इसकी तैयारी हो गई है आपके पास आने की। अब एक ईश्वर का जो टाइम होगा, उस दिन ये आदमी बिना सोचे, बिना कहे, बिना आपका इंतजार करे हुए आपके सामने खड़ा होगा। क्यों? ईश्वर करेंगे ये सब कुछ। हमारी है ताकत नहीं है, आपकी ताकत नहीं है, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है आप तक आने की। लेकिन कौन लाएगा आप तक? सच्चाई कौन देगा? यही इंसान। और इसको लाएगा कौन आपके समक्ष? ईश्वर लाएंगे। क्योंकि जब इसके अंदर आत्मा को केवल एक ही रास्ता दिखाई देगा, वो है आप। और जब आपसे अगर ये जुड़ जाएगा, आपसे अगर ये सारी चीज़ बता देगा, क्लियर कर लेगा, उसी दिन से इसको सारी स्थितियाँ ठीक हो पाएंगी। नहीं तो ये आदमी, ये जो भी एनर्जी है वो पूरी दुनिया घूम ले, इसको कोई सुकून देने वाला नहीं है। क्योंकि इसको सब पता है कि आपने इसके लिए कितना किया है और इसने आपके लिए कितना किया है, इसी को सब पता है। क्योंकि अब ये आपको देख रहा है ऐसे, अब ये आपको रूप देख रहा है ऐसे और ऐसे। ये आप जो भी देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है। देख लीजिए, क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल्स और एम्प्रेस। तो आपको बैलेंस बनाना आ गया, ये भी देख रहा है। और आप तो एक ऐसे हो कि माँ की प्यार होता है नहीं, एक माँ का, कि बच्चे को कैसे संभालती है, कैसा ख्याल रखती है, और घर को भी कैसे संभालती है, पूरा घर का मेंटेनेंस कैसे करती है। तो जो पूरा घर को लेकर चलती है महिला, वही लक्ष्मी कहलाती है। तो आप तो एक लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे आप महिला देख रहे हो, चाहे आप पुरुष देख रहे हो, लेकिन आपको इस पावर में देख रहा है कि आपके पास इतना बैलेंस है कि आपको कितना भी दुख दिया जाए, आप तो बैलेंस बना ही लेते हो। पता नहीं कैसे बना लेते हो, क्या कौन सी ऐसी चाबी मिल गई है कि आप कैसे भी खराब स्थिति में हो, लेकिन वहाँ भी बैलेंस आप बना ही लेते हो और चीज़ों को ठीक कर ही लेते हो। आप किसी के मोहताज नहीं हो। और इतनी सौम्य और इतनी शांति भरा आपका जीवन है कि कितनी भी परिस्थिति खराब से खराब आपके सामने आ जाए, तो आप उसको भी हैंडल कर लेते हो। आपको सब कुछ आता है। और ये सबसे बड़ा आप अपने आप को मान रहा था एक समय पर कि मैं हूँ, तो बस मैं हूँ और मैं जैसा करूँगा वही सही है। पर आप करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं निकला इसके जीवन में। ऐसे ही समझते रहा कि आप तो कुछ करने के लायक हो नहीं, और जैसा मैं बोलता रहूँगा, जैसे गीली मिट्टी नहीं होती है, कि मैं आपको जैसा मिट्टी की तरह मोड़ता रहूँगा, क्योंकि एक गीली मिट्टी होती है तो उसको कुछ भी बना लो। तो इसके अंदर वही सोच थी उस टाइम कि मैं आपको जैसा बनाऊंगा आप वैसा बन जाएगी, क्योंकि अब हमारे हाथ में हो। अब ये नहीं सोचा उसने कि ये सोच रहा है कि आप हमारे हाथ में हो, तो कभी इसने ये नहीं सोचा कि आपके भी हाथ में हम हैं। ये नहीं सोचा कि अगर आप इसने किया है तो वो सब अच्छा है, और जिस दिन आप करोगे या जो आपने किया वो सब बेकार हो, उसका कोई मायने नहीं रखता। तो इसने आपकी कभी वैल्यू की ही नहीं। और आज आपकी ये पोजीशन इसको दिख रही है कि आपके पास किसी भी प्रकार की, कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है आपके पास। ना धन की कमी है, ना पोजीशन की कमी है, ना कोई हेल्थ की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना घर परिवार की कमी है, ना सुख शांति की कमी है। आपको किसी चीज़ की नहीं पड़ी। और इसको जहाँ देखो वहाँ से
वहां देखो जहां से कहीं से इसको सुख नहीं मिल रहा है। और ये तो समझता रहा कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे पास पावर अच्छी है। यही इंसान है वो, कि ये आपको आपके सामने ऐसा बना रहा कि मेरी हस्ती है, मुझे लोग वैल्यू करते हैं, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे अंदर सुंदरता अच्छी है, मेरे अंदर पैसा अच्छा है, मेरे पास कैरियर अच्छा है, तो आपकी वैल्यू क्यों करता है? इसको जब घमंड इतना था तो वैल्यू क्यों करता है? ये भी आप सोचने की बात है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हो, जब इसके पास इतना सब कुछ दिख रहा है कि मेरे 9 कप्स फुल है, इंजॉय भी मैं कर रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना है वहाँ भी घूम रहा हूँ, जिसको जिधर उधर उधर मोह मारना है तो वो भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब पावर है, मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास शरीर है, मेरे पास सब कुछ है। तो इसने, जैसे कि एक को नहीं पता हो सकता है, किसी ने आपके शरीर से लगा के हो सकता है कि 8-9 लोगों को ये काम किया है अपना घमंड दिखा के, लेकिन उन्हीं में इसने आपकी गिनती कर ली थी एक दिन, कि मैंने ऐसा जो मैं कर रहा हूँ तो मैंने पहले भी तो बहुत किया है, तो जब से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो अभी क्या करेगा? इसलिए इसने आपके साथ में वही किया जो इसने सबके साथ किया। लेकिन इसका घमंड, उसकी सारी चीज़ें आज किस हालत में है वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि कैसी हालत में है जी। एक दिन तो ये था, एक दिन तो ऐसा समझ रहा था, आज ऐसा बन गया है, और आज ये हालत हो रही है। और आज ऐसे उठ उठ के रोना पड़ रहा है। तो देख लीजिए, आज देख लीजिए, जब आप साथ में थे तब ये हालत थी, और जब आपसे दूर हुआ है तो ये सब हालतें इसी की हैं। देख लीजिए। और जब इसकी ये हालत है तो फिर इसने क्या किया है? ये क्या कर रहा है इस टाइम? यही है, मांग रहे हैं माफी, तो अब ये है माफी का मांग। ये पड़ा है भगवान के सामने जाके, और चाहे एकांत में पड़ा हो, चाहे बिस्तर पर लेटा हो, लेकिन याद किसको कर रहा है कि हे भगवान, मेरे ऊपर ये 3 तलवारें हैं, ये भी ऊपर लटक रही हैं, और एक तलवार मेरे साइड में भी रखी है। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा जीवन, अब ये तलवारों मेरे ऊपर ही गिरने वाली है, या तो कब चूक जाए, ये कब मेरे ही ऊपर वार कर दें, और मुझे इस मुसीबत से बचा लो कि मेरा जीवन कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने जीवन ही को नहीं संभाल पाऊँ। तो ये प्रार्थना में लगा है, गुहार में लगा है, और माफ़ी मांगने लगा है हाथ जोड़कर कि हे भगवान, अब मैंने जो करना था मैंने किया है, और मुझसे जो होना था मुझसे हो गया है, और मुझे अब माफ़ी मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी? और आपको करना है माफ़, मैंने सब सिलेंडर कर दिए है, मैं अब नहीं करूँगा जो मैंने पिछले कई सालों से जो भी किया है, मैं अब नहीं करूँगा। ऐसी गुहार लगा रहा है, जो चाहे वो एकांत में लेटा हो, किसी को नहीं दिखा रहा होगा ये, तुम सोच रहे हो किसी के सामने बोल रहा हो, ये किसी को चुपके से कर रहा है, ये सब भगवान के सामने माफ़ी मांग रहा होगा। घर में भी लेटा है तो ऐसे अकेले में लेट के, और अकेले कमरे रूम में लेट के ये सब वही गुहार लगा रहा है जो एक दिन आपको लगानी पड़ी थी कि हे भगवान, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो आपने भी एक दिन यही गुहार लगाई थी, और जब भगवान ने आपका साथ दिया है तो आपका बैलेंस बना दिया है, और आप आज क्या पोजीशन में है आपकी, आपके पास तो भर भर के पैसा आ रहा है, आपको बैलेंस बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते चले जा रहे हो, कहीं से कोई दुख दर्द नहीं है। और ये इंसान तड़प रहा है आज,
बहुत बुरी तरीक़ा से इनकी हालत ख़राब हो गई है। जब ख़राब कैसे हो जाती है कि कुछ कर नहीं पा रहा, सब होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहा ये इंसान, तो क्या होता है कि सब होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाया तो क्या होती है, इससे हालत ही ख़राब कहेंगे ना। तो यही है, इसको वापस दे रहे हैं भगवान। शनिदेव महाराज पूरा आपके साथ में न्याय कर रहे हैं और इसको वही भोगने को दे रहे हैं जो जिस किसी समय पे जो दुख दर्द इसने आपको दिया था। ये देखिए, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। ये दुख को दिखाता है, ये भी 5 का है, और ये दिखाता है लड़ाई झगड़े को। इसने आपके साथ एक ग्रुप बना के एक 4-5 लोगों का इसने ग्रुप किया और उनको अपने साइड में करके आपके साथ में लड़ाई की है, और आपका साथ देने वाले सब थे, लेकिन जब वक्त समय साथ नहीं दे रहा था तब कोई नहीं था। लेकिन इसने सब कुछ किया है कि चाहे आप कितने भी सही बने रहो, तो गलती सारी की इसने है और डाली किसके ऊपर, आपके ऊपर। तो वो लड़ाई झगड़े के सहत में डाली इसने। जो तो चीटिंग करनी थी, जो झूठ छिपाने थे, वो तो अलग बात थी, लेकिन इसने ये भी किया है आपके साथ। क्या किया कि लोगों को भड़काया है, लोगों को अपने फेवर में किया है, लोगों को अपनी पार्टी पढ़ाई है, फिर उन्हीं लोगों ने एक लड़ाई और ऐसा आपको दिखाया है सब कि देखिए ये सब अपने थे और पर इन लोगों को क्या हो गया आज। तो एक दिन वो समय आपने भी देखा है, और यही इसके अब घर में भी हो रहा है, यही इसके आज दोस्त यारी में मचा है। कोई इसको पहचानने वाला नहीं, सब फुटकार रहा है इसको, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। ये भी अकेला भी पड़ चुका है, क्योंकि जिसने आपको अकेला एक दिन कर दिया था, सबसे दूर करके एक सच्चे इंसान के साथ इसने जो किया है, अब ईश्वर कैसे बख्शेंगे इसको। तो इसको सब देखने को मिल रहा है, जो इसने आपको दिखाया था वो सब देखने के लिए इसको मिल रहा है, और अब ये नहीं बच पा रहा है। और इसी सारी चीज़ों का इतना बोझ हो गया है इसके ऊपर कि 10, ये 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ बॉन्ड्स। देख लीजिए, ये दर्द भरी रातें, ये तकलीफें, ये आपके साथ आपने जो अच्छे कर्म किए वो दर्द हो रहा है, और इसने जो कर्म किए हैं वो दर्द खा रहा है इसको। वो घर गृहस्थी के बच्चों की पढ़ाई है, करियर है, घर मकान है, रिश्ते नातेदारी है, दोस्त यारी है, हेल्थ है, नाम, एक नाम है समाज में, और एक इज्जत है, एक वैल्यू है, और आपके सामने तो कुछ भी नहीं बचा है। तो इसको ये सारी चीज़ों का इतना बोझ लग रहा है कि मैंने जो बोझ इतना क्यों लाद रखा है मैंने अपने सर पर, कि अब मैं ही नहीं संभाल पा रहा हूँ इसको। तो ईश्वर से गुहार लगाता हुआ ये दिख रहा है भाई बहुत तकलीफ में है, और अब करेगा जस्टिस, अब क्या करेगा, न्याय करेगा। अब एक दिन ये वही इंसान जो झूठ बोल रहा था, आज सारी चीज़ें छुपा रहा था, तो अब वही इंसान सब कुछ साफ साफ बताएगा आपको, क्योंकि ये भी 9 नंबर का कार्ड है, नहीं 11 नंबर का कार्ड। तो 11-11 बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि 1-1 की रीडिंग है, तो ये आपसे ज़रूर मैच होगी। तो क्योंकि ईश्वर का काम चल रहा है, तो 11-11 नंबर आपको ज़रूर से दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं, और नहीं है तो इनको नोट कर लीजिए कि ये 11-11 आपकी रीडिंग में आया है, तो बिल्कुल ये सटीक है, ये यही हुआ है आपके साथ। और अब करेगा ये वो न्याय जो कभी इसने दिया ही नहीं आपको। हम्म, हम्म, और डेथ, सब कुछ खत्म किया है इसने अपने आंखों के सामने, अपनी बुरी हरकतों की वजह से और झूठ की वजह से, आपका सीधापन सच्चा स्वभाव की वजह से इसने वो सब किया है जो इसको नहीं करना था, और उसकी हो गई सारी चीज़ों की डेथ। डेथ माने चीज़ क्या होती है, सारी चीज़ें खत्म, रिश्ते हो,
आपकी वातावरण हो, चाहे आना जाना हो, वो सब बदल पड़ा है। हो सकता है कि आज आपकी इससे बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि डेथ है, सब चीज खत्म हो गई। जभी तो दुख पहुंच रहा है। और अब आपके अंदर ये देख रहा है, ये आपका कार्ड आया है कि आप कोई टीचर्स हो सकते हैं, आप कोई अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप कोई वकील हो सकते हैं, आप कोई एक अच्छे विद्वान हो सकते हैं, कोई ज्ञाता हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, हम्म, कोई साधु संत हो सकते हैं आप, और या नहीं है तो कोई आप भक्त हो सकते हैं। लेकिन आपकी पता था कि आप ऐसे हैं, पर इसने उस टाइम जरा सी भी कदर की नहीं है। जब थे आप ए, तो इसने आपको बना डाला था क्या, ए। अपने बुरे कर्मों से, अपने बुरे कामों से, अपने बुरी सोचों से, बुरी गंदी हरकतों से आपकी ऐसी हालत को आपको भी तो इसमें पहुंचाया था इसने। पर ये आज भी आप पहले थे, तो आज भी आप वही हो। ईश्वर ने फिर से बना दिया आपको वही। और इसको ये पहुंच रहा है इस तक ये बात कि आप पता नहीं कौन से भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको पता नहीं ज्ञान कहाँ से आता है, आपको इतनी बातें कहाँ से आती हैं। तो इसको यही बातों की इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि ये बेचैन है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये है वो इंसान कि इसने चीट किया है। इसको यही पता नहीं है कि जो तलवारें हम पकड़े हैं, अपने हाथों में पकड़े हैं, तो इसको कैसी पकड़े हैं ये पता है। तलवार पकड़ने का आप देख रहे हैं कि ऊपर साइट है पकड़ने की जगह, लेकिन ये पकड़ा कहाँ है, नीचे। तो इसके ही हाथ में लग जाए, ये अपने ही हाथों में कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर रहा है। तो इसने जो जो कर रहा था ना, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आज जो जब नहीं समझ रहा था, तो अब समझ रहा है कि मैं यही कर रहा था। देखिए, द वर्ल्ड 21 नंबर का है। तो आपके साथ हो सकता है कि इसका रिश्ता जो आपका रिश्ता हो, कम से कम 20-21 साल से हो मुलाकात हो, इसको आप जानते भी होंगे। लेकिन अब वक्त आपका है, अब वक्त आपका है, ऐसा है आपका कि आप पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पहचान हो रही है आपकी। और पूरा वर्ल्ड में जो जितने देवी देवता हैं वो आपकी सुरक्षा में है। आपका सुरक्षा कवच पूरी तरीका से बना के रख दिया है कि आपको अब आए तो सही कौन टच करता है। क्यों कि चारों तरफ से आपकी सुरक्षा कर दी गई है ईश्वर के द्वारा। और पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में आप छाने वाले हो, और पूरी दुनिया भी देखेगी कि आपकी कीमत क्या है। और पैसा तो ऐसे चला रहा है, ऐसे ही पैसा के चला रहा है कार्ड। देखिए, 9 ऑफ प्रैक्टिकल्स और 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स, ये आपके पास चौतरफे सभी दसों दिशाओं से पैसा आ रहा है आपकी तरफ। आपको कमी नहीं होने वाली किसी भी चीज की। और हाँ, भर भर के ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो आप बने रहिए और जुड़े रहिए। अब आपके पास पैसा आ रहा है, और पैसा पहले ही आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बहुत पैसे आए, पैसे के बहुत भी कार्ड हैं। तो ये सब पैसे ही वाले हैं, तो आपके लिए पैसा तो आपके जीवन में आ रहा है। और ये है उसकी हालत। इसने ऐसी हालत आपकी करी सोची कि आपके बाद धन कमी सब छीन लिया जाए। जब आप ही तबाह हो जाओगे, आप ही नष्ट हो जाओगे, आपकी ही मांड बेकार कर देगा, तो फिर अपना सोर्स पर जमाने की कोशिश की थी इसने कि जो कुछ ही आपके पास है वो मेरा हो जाए, और आपकी हालत ऐसी हो जाए कि आप गिर भीख मांगते रहें, इसके अधीन हो जाए। लेकिन आपकी माँ ने आपका साथ दिया है। आप हो सकता है आपको चोट भी लगी हो, या आपको कहीं से कोई
विकलांग भी दिखता है या कहीं से चोट है किसी प्रकार की, हो सकता है कि बैसाखी की तगार पे आ गया कि आप खड़े होने लायक नहीं बचे, तब भी किसी महिला ने आपका साथ दिया है, चाहे वो कोई भी हो सकती है आपके जीवन में, तो आपको थामा है किसी ने, और उसकी वजह से आप बच पाए हैं और उसकी वजह से आप आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन आज आप ऐसे हो गए कि जीरो, द फूल। अब आपको सूर्य देव की कृपा मिल रही है, देखो सूर्य है ऊपर, सूर्य देवता है, और जीरो बना है, तो जीरो मिलना जीरो। और जीरो से जब आदमी बढ़ता है कि कोई मतलब नहीं है हमें किसी से, अब मैंने इतना ज्ञान ले लिया है जो अपनी पोटली में बांध के कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं देख लूँगा। लेकिन देखो, यूनिवर्स को, एक डॉग है यहाँ पीछे से खड़ा है जो मेरी उंगली के पास, जो डॉग है, तो ये चिल्ला चिल्ला के आपको रोक रहा है कि आप ऊपर को मुँह उठा के चल रहे हैं। लेकिन ये देखना है आपको कि अगर ऐसे ऊपर को देख के चलोगे, भला ही आपको ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन आप लापरवाही करोगे और हो सकता है नीचे खाई है, ऊपर को देखोगे तो नीचे पैर पड़ जाएगा, तो जीवन तबाह हो सकता है। इसलिए आपको इतना मत मौला होकर नहीं चलना है, और पर आप सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आपको ये ज्ञान की इतना विजडम हो गया है, इतना ज्ञान हो चुका है कि आपको परवाह नहीं किसी की अब, कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा होगा, वो किसी की भी प्रकार नहीं। जीरो से आप हीरो बन रहे हैं, क्योंकि जब जीरो है, कुछ नहीं बचा, तो ज्ञान ही बचता है। ज्ञान से आदमी फिर कुछ भी बन जाता है। चलिए मैं और देख लेता हूँ, और कल से एक दो कार्ड। जय हो माँ काली। श्री राम श्री राम श्री राम। जय हो भगवान, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। क्या करना चाहिए आपको अभी हाल फिलहाल में? आपको सब कुछ ये होने के बाद भी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ईश्वर बताना चाह रहे हैं? लिया काली का कार्ड आया है, श्यामा काली, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, हेल्थ। यही बताना चाहता है कि आपको माता काली की शरण में जाना है, और माता काली को ये गुड़हल के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लाल वाले फूल हैं, माता काली को चढ़ाइए। उनकी माँ, अगर आपके आसपास मंदिर हो तो मंदिर जाइए और माँ को फूल चढ़ा कर आइए, और अगर नहीं है, मंदिर दूर है, तो अपने घर में माता काली की सेवा करिए, माता काली को फूल चढ़ाइए। तो वो चाहती हैं, क्योंकि इतनी शांति और इतनी माँ काली आपके साथ में है, कि वो चाहती हैं कि आप उनके शरण में हैं, उनकी रक्षा है आपके ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ब्लेसिंग लेना है, इनकी आशीर्वाद लेना है, और अपनी अच्छी हेल्थ बनाना है, ताकि ये सारे दुखों को दूर कर सके। तो और आई है माँ काली, अद्या काली। देखिए, माँ काली का कार्ड एक और है आपके पास। तो ये बताना चाहती है, योर लाइफ विल बी फील ऑफ डिग्निटी एंड हैप्पीनेस। तो ये सब खुशियाँ ला रही हैं आपको। आपके भी जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं, जितने भी बुरी सोच वाले इंसान हैं, वो आपको टच नहीं कर सकते हैं, आपके ग्राउंड में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग दे रही हैं माँ काली आपको। आपके समक्ष हैं, आपके इर्द गिर्द में है, भला आपको दिखती हो ना दिखती हो, लेकिन वो आपके साथ में है, आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। और आपको खुश रहना है, और महाकाली की सेवा करते रहना है, क्योंकि महाकाली
इनके हजारों रूप हैं, पता नहीं कौन से रूप से आपसे जुड़ी हैं, और ये सब आपकी साथ हैं और आपकी कृपा आपके ऊपर हो रही है। तो बने रहिए और जुड़े रहिए। अब मैं विदा लेता हूँ, और जो भी मुझसे कुछ गलती हुई है, कुछ बताने में, समझाने में कुछ ना समझा पाया हूँ, कोई आपकी तरीक़ा से आप तक बात सही भी नहीं पहुँची हो, तो मुझे क्षमा करना है। लेकिन जिसके लिए होगी तो वो ले लेगा अपने हिसाब से। वो अगर अच्छी लगी हो, हमारे जो भी वर्त यहाँ से भी देख रहे हो, जिन तक जो गाइडेंस पहुँची, अगर अच्छी लगी हो, तो मैं हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी अच्छी गाइडेंस लाने के लिए, इतनी अच्छी बात बताने के लिए, इतनी अच्छी आप तक बात पहुँचाने के लिए आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे एक लाइक और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस चैनल का, जो सभी चैनलों से बहुत पीछे है, तो ये चैनल थोड़ा आगे जाए। और मैं ऐसी गुजारिश करता रहूँगा, और ऐसी आपसे इच्छा बना के चलता रहूँगा कि आप ज़रूर मदद करेंगे हमारे लिए और हमारे इस चैनल के लिए, और ऐसी सच्चाई और लाने के लिए आप जुड़े रहिए। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी जो भी गलती है तो उसे क्षमा करना। मैं सबसे विदा करता हूँ, और जय श्री राम, जय हनुमान, जय गणेश जी महाराज की जय हो। मिलते हैं कल के वीडियो में।